ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की कथा में आप सुनेंगे गोवर्धन पूजा की संपूर्ण व्रत कथा। आज कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि है और आज के दिन गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की एक छोटी सी कहानी। एक ब्राह्मण था। वह रोज सवेरे उठकर गंगा जी नहाने जाता और आकर गणेश जी की पूजा करता। उसकी औरत को पूजा अच्छी ना लगती। वह हर रोज ब्राह्मण को कहती, सुबह ही पूजा लेकर बैठ जाते हो, मैं घर का कामकाज झाड़ू बुहारी कब करूं। ब्राह्मण उसकी बात नहीं सुनता था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने चला गया तो पीछे से ब्राह्मणी ने गणेश जी की मूर्ति को छुपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा, मेरे गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? ब्राह्मणी ने कहा, मुझे मालूम नहीं। ब्राह्मण ने खाना पीना छोड़ दिया और कहा, मैं तो पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने बहुत समझाया, खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और रोने लग गया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तो ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा, गणेश जी की मूर्ति वहां पड़ी है। उसके बाद ब्राह्मण ने गणेश जी की पूजा करी। मूर्ति ने कहा, मेरी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए, कुछ मांगो। ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है सारा मांगू। गणेश जी ब्राह्मण को सारा सुख अन्न धन दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलने से उसको भी पूजा करने की श्रद्धा हो गई और वह ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर ले आई और खूब प्रेम से पूजा पाठ करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी को सुख दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। ये सुनते हैं गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि ब्रिजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया यशोदा बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वे वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। तब भगवान कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय वहीं चढ़ती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते। वे पूजा ना कराने पर क्रोधित भी होते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी आरंभ कर दी। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रिजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहना मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर पर डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रिजवासियों को अपनी गाय बछड़े समेत शरण देने के लिए बुलाया। इंद्र भगवान कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा और तेज कर दी। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा, आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला
कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वे भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैं आपको पहचान ना सका, इसलिए अहंकार वश भूल गया। आप दयालु हैं, कृपालु भी हैं, इसलिए मेरी भूल को क्षमा करें। इसके बाद देवराज इंद्र ने मुरलीधर भगवान की पूजा की, उन्हें भोग लगाया और इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन की पूजा की जाने लगी। ब्रिजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है, गले में नई रस्सी डाली जाती है, गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। तो प्रेम से बोलिए गिरधर गोपाल की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं राधा रानी की कथा। एक बार एक व्यक्ति था। वह व्यक्ति संत जी के पास गया और कहता है, संत जी, मेरा एक बेटा है, वो ना तो पूजा पाठ करता है ना भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर चले आना। वह व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उनके बेटे से कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। वो इस तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा, मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और यमराज जी पास आएंगे, तब यमराज जी तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया, तब तुम कह देना, मैंने जीवन में एक बार राधा रानी का नाम बोला है। बस एक बार इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह मर गया। यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है। तो उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार राधा रानी के नाम को बोला है। आप उसकी महिमा बताए। तो यमराज सोचने लगे, एक बार नाम की महिमा का क्या पुण्य फल होगा, इसका तो मुझे भी पता नहीं। यम बोले, चलो इंद्र के पास, वही बताएंगे। तो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। यमराज ने सोचा, यह बड़ी मुसीबत है। फिर पालकी मंगवाई और उसे बिठाया। चार कहार लग गए। बोला यमराज जी से, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उनकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुंच गए और बोले कि श्री राधा रानी के नाम लेने मात्र से क्या महिमा होती है। तो इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है यह मुझे मालूम नहीं। चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उन्हीं को पता होगा। वह व्यक्ति बोला, इंद्र जी ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। एक और यमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं। अब वह पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सोचा, ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक से आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर लाए हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सभी ने पूछा, एक बार राधा रानी का नाम लेने की क्या महिमा है। तो ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है यह मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव को जरूर पता होगी। वह व्यक्ति बोला, तीसरी कहार को हटाइए और उनकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। अब पालकी में एक और यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से पूछा, प्रभु, श्री राधा रानी का नाम लेने की क्या महिमा है, केवल एक बार नाम लेने की क्या महिमा है, आप कृपा करके बताइए। भगवान शिव बोले, मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु को जरूर पता होगी। वे व्यक्ति शिव जी से बोले कि अब आप भी पालकी में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों ओर पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के पास पहुंचे और विष्णु जी से पूछा, एक बार राधा रानी का नाम लेने की क्या महिमा है। तब विष्णु जी बोले,
अरे, जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हैं, तो इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार राधा रानी का नाम लेने के कारण आपको इनकी पालकी में उठाना पड़ा है, तो ये अब मेरी गोद में बैठने के अधिकारी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो केवल रा बोलते हैं तो मैं उनके लिए सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। तो यह है कृष्ण प्रिया राधा रानी की कथा। तो प्रेम से बोलिए लाडली जी सरकार की जय। अब प्रिय भक्तजनों, सुनते हैं सूर्य देवता की कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माई स्नान से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूरज भगवान की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन धान्य से भरा था। अब उस बुढ़िया माई को सुखी होते देखकर उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः अपने पड़ोसियों के आंगन से गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण बुढ़िया माई ने सूरज भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्य अस्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी हो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व बुढ़िया माई की आंखें खुली तो उसके आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसे जल्दी से चारा पानी खिलाया। पड़ोसी ने बुढ़िया माई की आंगन में बदरी गाय और बछड़े को देखा तो वह अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई को आसपास ना देखकर तुरंत गोबर को चुरा लिया और अपने घर चली आई। अपनी गाय का गोबर वहां रखकर सोने के गोबर से पड़ोसन की कुछ दिनों में धनवान हो गई। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और पड़ोसन गोबर को ले जाया करती। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। बुढ़िया माई पहले की तरह रविवार की पूजा करती, सूर्य देव का व्रत करती, कथा सुनती, लेकिन सूरज भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने देखा कि सोने का गोबर हुआ है, तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के अंदर बांधने लगी और सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिनों में धनी हो गई। उस बुढ़िया माई के धनी होने से पड़ोसन पूरी तरह से जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेजा। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया माई से उस गाय को छीन लिया। अब बुढ़िया माई बहुत रोने लगी। जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। राजा ने गाय को पूरी तरह से अपना बना लिया। अब इधर रविवार का दिन था। सूरज भगवान को भूख प्यास बुढ़िया माई इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर बहुत करुणा आ गई। उसी रात सूरज भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूरज भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत होकर राजा उठा और उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिए। राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया माई को अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। स्वयं राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करेंगे। रविवार का व्रत करने से लोगों में धन धान्य की वृद्धि होती है और चारों तरफ खुशहाली हो जाती है। हर रविवार को व्यक्ति को अपने घर की लिपाई गोबर से करनी चाहिए और सूरज भगवान की कथा को प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं पीपल पतवारी की कथा। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच। तो वह दूध दही बेचने चली गई। कार्तिक का महीना था। सब औरतें पीपल को सींचने आती।
तो वह भी बैठ गई। औरतों से पूछने लगी, तुम क्या कर रही हो? तो औरतें बोली, हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं। उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसको करने से अनधन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा, तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। तो वह बहू बेचने के लिए जो दूध दही लाती, उससे पथवारी माता को सींचती। उसकी सास रोज कहती, तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा, कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी की बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने पूछा, तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगती है। तो पीपल पथवारी ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा, गुल्लक में रख देना। तो गुजरी वही पान पत्ते डंडे उठाकर ले आई और अपने घर के कोठरे में रख दिए। तो सास ने पूछा, पैसे लाई? तो गुजरी ने कहा, मैंने गुल्लक में रखे हैं। जब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्तों का धन हो गया। सास बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा, बहुत धन था। तब गुजरी ने सब कुछ बात अपनी सासू माँ को बता दी। तब गुजरी की बहू ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पथवारी सींचे और मैंने उनसे धन मांगा था, तो उन्होंने मुझे भाटे डंडे पत्तल दे दिए, मैंने गुल्लक में रख दिए, वे हीरे मोती बन गए। तब सास ने कहा, अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। तो दूध दही बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी सींच आती। और बहू से कहा, तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा, कभी बहू ने सास से हिसाब मांगा है? सासू महीने के आखिर में पीपल पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो पीपल पथवारी ने कहा, तू यहाँ कैसे बैठी है? तो सास बोली, मैंने तो सारा दूध दही तुझ पर चढ़ा दिया, बहू मुझसे हिसाब मांगती है, अब बता मैं क्या दूंगी? तो पीपल पथवारी बोली, जैसे मैंने बहू को दिया वैसे तू भी ले जा, डंडे पत्ते पान भाटे। तो वह सासू खूब सारे डंडे पत्ते पान भाटे कट्टा भरकर ले आई और बोरे को लाकर गुल्लक में रख दिया। फिर बहू से बोली, बहू हिसाब मांग। बहू बोली, माताजी मैं क्या हिसाब मांगू? आप सासू माँ हो, मैं कैसे हिसाब मांगू? तो वह बोली, नहीं हिसाब मांग। तो बहू ने सास से हिसाब मांगा। तो वह बोली, जा गुल्लक खोलकर देख ले, उसमें रखे हैं। तो बहू ने खोलकर देखा, उसमें कीड़े कचरे हो रहे हैं। बहू ने सास से कहा, यह क्या है? तो सास देखकर बोली, पीपल पथवारी ने तुझे आंधन दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पथवारी बोली कि बहू तो निस्वार्थ सींचती थी और सासू धन की भूख से सींचती थी, इसलिए हे पीपल भगवान, हे पथवारी माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न होना, जैसे सास पर आए वैसे किसी पर मत आना। तो प्रेम से बोलिए, पीपल पथवारी की जय हो। प्रिय भक्तों, अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य में दीप मालिका की कथा। दिवाली की रात्रि को घर सजाने, दीप मालिका जलाने और माँ लक्ष्मी का पूजन करने के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा प्रतु, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीप मालिका करने से दरिद्रता का विनाश होकर संपन्नता आती है। इस संबंध में मैं कथा सुनाता हूँ। थुरसैन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण था। उसके मन में एकमात्र यही कामना थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ दान पूजा पाठ में व्यय करूं। अपनी दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उन्हें बताया कि तुम शिव जी की आराधना करो। ब्राह्मण सत्य शर्मा ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की उपासना प्रारंभ की। 1 वर्ष बीतने पर शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक अमावस्या को तुम्हारे सिवा कोई अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात को लक्ष्मी जी ने नगर में आई तो देखा सभी जगह अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर
खूब सजा हुआ है, दीपमाला से जगमगा रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करते देखकर सत्य शर्मा मार्ग रोककर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारे पति अति कठोर हैं और तुम चंचल हो, हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, भगवान के शयन के समय में मैं आई हूँ, इसलिए तुम्हारे घर में मैं निवास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि आप इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियों तक इस घर में स्थायी निवास करोगी, तब इस घर में प्रवेश कर सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करते रहोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से आपका पूजन करूं? आप मुझे पूरा विधि विधान बताइए। लक्ष्मी जी ने कहा, हे ब्राह्मण, प्रति वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं और पितरों का पूजन करें। दिन के तीसरे पहर में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवानों का भोजन कराएं। प्रदोष समय दीपमाला करो। तुलसी के समीप ब्राह्मण के घर में देव मंदिर, चौरास्ता, शमशान और गौशाला में दीप जलाएं। इस दिन बालक, वृद्ध, रोगी के अतिरिक्त अन्य कोई भोजन ना करें। सायकाल स्वस्ति वाचन पूर्वक गणेश जी और कुबेर जी का पूजन करें। उसके बाद लक्ष्मी जी का पूजन करो। कहो, कमल के आसन पर स्थित, कमल के फूलों को धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, स्तन के भार से नम्र, सुंदर वस्त्रधारी, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दो, फिर पाद, अर्घ, आचमन, स्थान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबुल और सुपारी, इन सभी वस्तुओं को अर्पित करो। दीप माला जलाओ और समस्त रात्रि भगवान का भजन कीर्तन करो। इस प्रकार कुबेर और लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराने से लक्ष्मी जी सदा तुम्हारे घर में वास करेगी। इस प्रकार कुबेर और लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराने से बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करो। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिसके उसके यहाँ काफी धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ और धार्मिक कार्य किए। जीवन में संध्या काल में सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया और वहीं समाधि लेकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलो, कार्तिक मास महात्म्य की जय। सुनते हैं तुलसी माता की कथा। कार्तिक माह तुलसी माता की पूजा के बिना अधूरा है। कार्तिक के महीने में सभी तुलसी माता को सींचने जाती, सभी सींचकर वापिस आ जाती, परंतु एक बुढ़िया जाती रोजाना तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा ले, लड़वा ले, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतना सुनकर तो तुलसी माता सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने तुलसी से कहा, तुम्हारे पास इतनी औरतें आती हैं तुम्हें सींचने के लिए, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोजाना मुझे यह कहकर जाती है और मैं उसे सब तो दे दूंगी, परंतु आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? कृष्ण जी बोले, कोई बात नहीं, तो उससे कह देना मैं आ जाऊंगा कांधा देने के लिए। कुछ समय बाद बुढ़िया मर गई। जब उसको उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि कोई भी उसे उठा ना पाया। सब कहने लगे, पता नहीं कौन से पाप की माला जपती थी जो इतनी भारी हो गई। उसी समय भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां आए और भीड़ देखकर बोले, क्या बात है? एक व्यक्ति बोला, ये बुढ़िया मर गई, पापिन थी, भारी हो गई। भगवान कृष्ण बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो। सबने कहा, ठीक है भाई, तू भी कह ले, अपने मन की पूरी कर ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निसारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़फवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले,
दाल भात का जीवन ले और ले कृष्ण जी का कांधा, मेरा कांधा ले। और इतना सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई, भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे तुमने बुढ़िया माई की मुक्ति करी, वैसे हमारी भी मुक्ति करना। कृष्ण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। यह कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा हुआ था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ट्राली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे बताओ नारद जी कौन बड़ा। नारद जी ने तपसी से कहा अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले तुमने इसे चुराया, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तुझे पुण्य मिलेगा। कपड़ा देकर बटन न लगाए, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी चालीसा। तुलसी महारानी करू बिन सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए माति नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब सुनित सुमरण, ते ही के काज सब होए पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मातृ यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषणि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण न तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्त दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार तारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्ति उवारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आश करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूं मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तसम जग में और न दूजा। प्रथम गंगा जल मंगवावे,
फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से, पाठ करे चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोबे नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। यह कथा माँ सुखदाई, पढ़े सुने सो पवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि नित्य प्रति कार्तिक मास की कथाएं, वृत त्योहार की कथाएं और साथ में भगवत गीता का भी हम रसपान कराने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर कथाओं को सुनना न भूलें। धन्यवाद।